से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता होती हैं क्रोधित और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगे। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु का पूजन विशेष पत्र के रूप में भी होता है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है, जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को भी रखा जाता है तो उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता और तरक्की आपके कदम चूमती है। यदि जिस घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। ये भी लिखा है कि शालिग्राम शिला का जो लगता है वो संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लेता है और जो इसका अभिषेक करता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। मृत्यु काल में इनके चरणामृत का जल आपान करने वाला सभी पापों से मुक्ति पा लेता है तथा विष्णु लोक को चला जाता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजा होता है उसमें वास्तु और बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है। पुराणों के अनुसार, तुलसीदास पुराण के अनुसार श्री राम जी का तुलसीदास चरित्र पीने से भयंकर विष का तुरंत नाश हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, अब जानिए शालिग्राम की पूजा कैसे की जाए। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तुलसी के नीचे बांधें ये चीज। माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुंदरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुंदरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं। तुलसी की चुंदरी काफी पुरानी हो जाती है व फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुंदरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुंदरी बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुंदरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ाना चाहिए। बगैर चुंदरी के माँ अच्छी नहीं लगती, बा तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुंदरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये वाली चुनरिया
उड़ा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं। इससे तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति